कॉन्ग्रेचुलेशन। आवाज आ रही है सबको? ओके, ऑडिबल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जर्नी का मोटा मोटी आप लोगों को पता ही है, थर्ड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू था। पहले दो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे और अब जो है इस बार AIR 20 आ गई है। तो जर्नी की बात करेंगे। सबसे पहले 2021 में स्टार्ट किया था और उस टाइम सोचा था एनडीए में, जब मेडिकली अनफिट हो गए थे, कि अब सीएसई देंगे। तो अच्छे से प्लान किया और सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़ी थी 6 to 12th, और उसमें भी स्पेसिफिक थी। फिजिकल ज्योग्राफी की 11th 12th की पढ़ ली, हिस्ट्री की पढ़ ली 8 से 12th, पॉलिटी की नहीं पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़ी। और पहले से स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन जो है वो कर रखा था, पर 21 में अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो उससे थोड़ा बहुत जीएस का आइडिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन, जो बेसिक बुक्स होती हैं अपनी स्टैंडर्ड। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है ही, और ज्योग्राफी की फिजिकल वाली है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है। आर्ट एंड कल्चर और मिडाइवल का काफ़ी एक झोल रहता है कि कैसे क्या करें। तो आप अगर देखो तो एंशियंट और मिडाइवल के लिए मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके नोट्स चैनल पे मैंने डाल रखे हैं पीडीएफ बना के। और दूसरा जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की एनसीईआरटी जो है उसको क्यूरेट करके 120-25 पेज के कुछ नोट्स बनाए थे, वो भी डाल देंगे चैनल पे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया कि सोर्स क्या क्या थे। फिर अपन अगर बात करें तो प्री मेंस और इंटरव्यू की कैसे अलग अलग अपन तैयारी कर सकते हैं, और ऑप्शनल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम से शुरू करते हैं। प्रीलिम्स देखो अभी तो 12 दिन में ही है। ठीक है, तो अभी कोई अगर लाइव बैठा है प्रीलिम्स वाला, तो ये मैं सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बाद में भी देख सकते हैं वीडियो। प्री में स्टैटिक जो है वो आपका किंग मेकर है। लगभग मान लो 40 से 42 सवाल स्टैटिक के आ जाते हैं। उसमें से पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिकल, जियो और थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आता है। बाकी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का ज़्यादा है, 35 से 40 सवाल वो आ जाते हैं। तो अगर आइडियली आप स्टार्ट करो तो 100 से 110 दिन पहले अगर आपने स्टार्ट किया तो अच्छा है। ठीक है, वो सही रहता है। फिर उसमें आप पहले 3 रिवीजन कर सकते हो स्टैटिक के। हर महीने 2 से 3 मॉक आप दे सकते हो और साथ में पीवाईक्यू देते रहो। ठीक है, पीवाईक्यू के मैंने चैनल पोस्ट किया था ना एक अपने उस पे डिस्कशन लिंक में, अपने ही चैनल पे, कि वहाँ पे आप रोज पीवाईक्यूज कर सकते हो एमसीक्यू फॉर्म में। और वीडियो कंपाइलेशन है, मैंने स्लीपी क्लासेस की वीडियो कंपाइलेशन देखी थी पीवाईक्यू की। मान लो खाली बैठे हो और स्टैटिक रिवाइज कर लिया, टेस्ट वेस्ट देने का मन नहीं है, तो वीडियो देख लो वो वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है। 22 के अटेम्प्ट में मेरे उसी में ज़्यादा गलत हो गए थे। 72 मार्क्स कुछ थे, कट ऑफ थी आपके 89। ठीक है, और उसके बाद फिर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का शिवन सर का कोर्स लिया, उससे काफ़ी थोड़ी फाउंडेशन ठीक ठाक हो गई थी, स्ट्रांग थी। देखो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में ना करंट के पीछे ज़्यादा मत भागना। पीटी 365 कर सकते हो साइंस एंड टेक के लिए, बट ज़्यादा भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अतरंगी सवाल आते हैं। कुछ कुछ लॉजिक से चीज़ हो जाती है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया है कि एयर पॉल्यूशन के ये मैट्रिक्स हैं, ये फैक्ट है कोई, बट एयर पॉल्यूशन का कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन है जो आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन लीड्स टू डिजीजेज ऑफ लंग्स, या फिर ब्लड में पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो ये लॉजिक से आप कर सकते हो, है ना। फैक्ट वाली चीज मान लो आपको याद नहीं आ रही तो भी। सेम एनवायरनमेंट के लिए स्पीशीज वगैरह का कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, वो अलग बात है। बाकी मोस्टली फैक्ट्स आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में लॉजिक से आप कर सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। अभी सीडीएस में क्वेश्चन आया था ना, चैटबॉट का यूज, एआई चैटबॉट का यूज आप एल्डरली केयर के लिए कर सकते हैं कि नहीं। तो वो आप खुद दिमाग लगाओ कि यार एआई इतना रिवॉल्यूशनाइज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकता है, तो उसको आप टिक कर सकते हो वैसे, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ऑप्शनल की चॉइस की बात करते हैं, फिर मेंस पे आएंगे तब। तो प्री में ये मोटा मोटी, सी साइड को इग्नोर मत करना। सी साइड में 4-5 चीजें बता देता हूँ मेन। 80 सवाल हैं, 45 से 50 का एक गुड अटेम्प्ट होता है, चाहे नॉन पीसीएम वाले हो आप तो भी। पीएसआर स्ट्रेटजी की खूब डिमांड है, वो अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अभी बैठे हैं अपन लाइव आराम से, घंटे सवा घंटे का सेशन करेंगे। तो सी साइड में इग्नोर नहीं करना। एक तो कॉम्प्रिहेंशन को 25 से 28 सवाल आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा करें? कुछ टॉपर बोलते हैं कि यार न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि उससे कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होता है, करंट से आप टच में रहते हो,
एस्से जब आप लिखोगे मेंस में तब हेल्प होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा आपको जीएस 1, 2, 3 का। ये मैंने विज़न वाली टॉक में बताया था कि न्यूज़पेपर को कैसे आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर, मैथ्स और रीज़निंग। मैंने पीवाईक्यू डाले थे ना कुछ कोडिंग, डिकोडिंग के मैथ्स के टॉपिक्स के, तो वो आप पूरे एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपकी मैथ्स वीक है कि 10th तक की भी नहीं आती भाई, तो कोई भी एसएससी, सीजीएल या किसी की वीडियो कंपाइलेशन यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हो ताकि आपको बेसिक टॉपिक समझ आ जाए। क्या आता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब मेन चीज़ें टॉपिक्स आते हैं। तो इनमें से 2-2 3-3 सवाल आते हैं, वो कर लो। कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले ऑप्शंस रीड करो क्वेश्चन के, फिर पैसेज पे जाओ, इजीली आंसर मिल जाएगा। और दूसरा, लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले करने हैं। मान लो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर m ग्रेटर देन n, ऐसा क्वेश्चन छोड़ दो उसी साइड में, टाइम ज़्यादा लगेगा। ईज़ी क्वेश्चन उठाओ कि यार रीमा, सीमा की एज इतनी है, अब 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, वो ईज़ी रहता है। ठीक है? फिर बात करते हैं, प्रीलिम्स हो गया मोटा-मोटी कैसे क्या करना है, मेंस में आपको पता ही है। ऑप्शनल की चॉइस की बात कर लेते हैं पहले। या तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो पहला, पहला तो क्राइटेरिया वही है। मेरा मैथ्स था, किरोड़ीमल से मैंने मैथ्स में किया है ग्रेजुएशन, बट फिर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि कोविड में कंप्लीट नहीं कर पाया था कोर्स टॉपिक्स जो थे। फिर ऊपर से सिलेबस ओवरलैप नहीं था जीएस से इतना, और इतना मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, दो धारी तलवार है मैथ्स थोड़ा। पीएसआर की चॉइस की मैंने क्योंकि जीएस 2 से ओवरलैप है, मटेरियल अच्छा अवेलेबल था, और आईआर में इंटरेस्ट था, और मार्किंग भी ठीक ठाक होती है। तो ये 4-5 चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शनल की चॉइस होगी। फिर अब बात करते हैं एसए और मेंस की, ठीक है? देखो, जीएस 1, 2, 3, 4 हर पेपर के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस याद होना चाहिए। अरे भाई रुक जा, 1 ईयर ऑफ प्रेप बता दूंगा, 2 मिनट, एक बार थोड़ा सा ये कर लेते हैं इंट्रो टाइप, फिर बात कर लेंगे ना डाउट्स की। तो अपन बात कर रहे थे जीएस 1, 2, 3, 4 अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 1 में आता है आपका हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, ठीक है? तो आंसर राइटिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री है, तो उसमें अगर आपको डायग्राम का स्कोप है तो आपको बनाना है। फैक्ट्स आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। मान लो पल्लव डायनेस्टी का इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में। अगर आप नाम नहीं डाल रहे रूलर के, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, फिर दिक्कत हो जाएगी। मंदिर के नाम नहीं डाल रहे, उसमें फैक्ट चाहिए आपको, ठीक है? वहीं ज्योग्राफी में अगर आप जाओगे तो डायग्राम चाहिए, ठीक है? और मैप भी चाहिए कि भाई कहाँ-कहाँ साइक्लोन ज़्यादा आ रहा है ना, वो चीज़ पता होनी चाहिए। सोसाइटी में ये है कि थोड़ी धरातल ग्राउंड लेवल की चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन आया था कि यंग वुमेन में सुसाइड क्यों बढ़ रही है? 2023 का मेंस का क्वेश्चन है। तो आप बेसिक लेवल पे सोचो ना, लाइफ साइकिल अप्रोच लगाओ। देखो, मेंस आंसर राइटिंग को ईज़ी करने के लिए लाइफ साइकिल अप्रोच लगानी बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, एसडीजी अप्रोच है, लाइफ साइकिल अप्रोच है। लाइफ साइकिल क्या है, मान लो बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है? अब वो 10-12 साल की होगी, उससे लेकर अपने को उसके लगभग 32-33 तक अपने को डिसाइड करने हैं रीज़न्स क्या हैं सुसाइड के। सबसे पहले अपन ईव टीज़िंग से शुरू करेंगे, साइबर बुलिंग से शुरू करेंगे, फिर चाहे वो चाइल्ड मैरिज है या फिर डाउरी हैरेसमेंट है या फिर कोचिंग का प्रेशर है, जो भी ये सारे रीज़न्स हैं ना, ईज़ी हो गया ना सोचना अब। तो सोसाइटी में इस तरीके से आंसर करना है। 2 में अपन बात करेंगे तो 3 में बाँट दो वापस, गवर्नेंस, आईआर, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स अच्छे से पता होने चाहिए, केस लॉज़ पता होने चाहिए। आईआर में जितने मल्टीपल डायमेंशंस खोलो उतना बढ़िया है। कैसे? इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में इंडिया सेंट्रल एशिया का। पॉलिटिकली कैसे अच्छे रिलेशन है? एससीओ में हम साथ में हैं या फिर कोई और मीटिंग हम करते हैं, C5 5+1 वाली जो मीटिंग होती है। इकोनॉमिकली हमारे क्या रिलेशंस हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज कौन-सी साथ में हो रही है? ठीक है, कल्चरल क्या हमारे लिंक्स हैं, कनेक्टिविटी वाले क्या लिंक्स हैं। जितने ज़्यादा डायमेंशन खोलोगे आईआर में और इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा ठीक का डालोगे, नंबर अच्छे मिल सकते हैं आपको, ठीक है? 3 में वही है, 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक से 4 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एथिक्स का थोड़ा-सा मामला तगड़ा है। एथिक्स में 2 पार्ट है, थ्योरी और केस स्टडीज़। थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, अगर आप देखोगे तो पहले जैसे आते थे वन वर्ड की, व्हाट इज इंटीग्रिटी एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन सिविल सर्विसेज, बहुत इजी आता था। थोड़ा अप्लाइड एथिक्स बढ़ गया है पिछले कुछ टाइम में कि वॉर इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें क्या एथिक्स वायलेट हो रही हैं, एआई सेक्टर में क्या एथिक्स वायलेट हो रही हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वही ज़रूरी है। ये तो ज्ञान अब सबको पता ही है कि यार 1, 2, 3, 4 और जर्नी वाला।
सबसे पहला देख लेते हैं किसने क्या पूछा है। एस्से लिखते टाइम आइडियाज़ नहीं आते हैं, नॉलेज तो बहुत है पर उस टाइम याद नहीं आता है। तो इसके लिए जितना हो सके एस्से के ब्रेनस्टॉर्म करो।